गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए होना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों और दुश्मनों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। सॉरी, आंसर तो आपके सामने ही है। तो यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु आगे चलकर ही सक्रिय भूमिका में निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? माइंड में आपके आंसर आना चाहिए। टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि होती है पाठ्य पुस्तक विधि। क्या होती है? तो पाठ्य पुस्तक विधि ये होती है कि कोई आया, किताब खोल लिया और अपनी भाषण दे लिया और चला गया, आपको कुछ समझाया वगैरह कुछ नहीं। तो ये सबसे कमजोर विधि होती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है, बताइए। आपसे क्या आशा करेगा? अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, बीए टीचर सोच के देखो क्या आशा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजों की इच्छा आशा करेगा आपसे। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? तो जाहिर सी बात है कि आप शहर से तैयार हो जाओगे। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या, तो ये क्या है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम कौन सा है? तो शिक्षकों के बीच सबसे दूषित परिणाम है छात्रों का व्यवहार आपके प्रति बिगड़ जाना। ये सबसे गंदा वाला परिणाम होता है। प्रोजेक्ट कार्य के उद्देश्यों में छात्रों में क्या होगा, बताइए। क्या होगा? तो सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक जो योग्यताएं होती है उसको प्रोत्साहित करना। बताइए। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। कैसा होना चाहिए? तो दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण का क्या कार्य है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के वश का, हर व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता। होते हैं ना, किताबें तो सबके पास होती है, लेकिन उसके समझाने के नजरिए सबके अलग अलग होते हैं। तो वही सारी चीजें हुई कि बुक तो आपके पास भी है, लेकिन क्या आप उसे किसी को अच्छे से समझा पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे? ऐसा रहता तो इंसान पढ़ता ही नहीं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो खाली समय में स्व अध्ययन का विकास करना चाहिए, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे चीजें पढ़ना चाहिए। आप क्या पढ़ते हैं वो देखिए कि आप क्या करते हो। जस्ट लाइक हम अगर खाली हो तो हम क्या करना पसंद करेंगे? नॉवेल्स पढ़ना पसंद करेंगे। तो उसी तरीके से आप भी। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्या, बताइए। बिल्कुल, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को छात्रों के पर भरपूर अवसर देना चाहिए, यथार्थ जीवन के भरपूर प्रयोग करनी चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी डिजिटल दुनिया है तो ऑनलाइन है, तो उन बच्चों को ऑनलाइन भी सिखाना चाहिए। किस विधि से देखकर छात्र सबसे अधिक अच्छी तरह सीखते हैं? तो जाहिर सी बात है कि स्वयं कर छात्र क्या है, बहुत सबसे अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों का योगदान महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है? तो वो कौन सा योगदान है? तो शिक्षा के अध्यापन केंद्र में भूमिका वो योगदान है। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों में आमतौर से क्या होते हैं? तो आमतौर से संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील मतलब होता है कि सेंसिटिव। पिछड़े बच्चे क्या होते हैं, उन्हें अगर कुछ भी कर दीजिए तो वो रोना स्टार्ट कर देंगे, या स्कूल से भागना स्टार्ट कर देंगे, या कल से स्कूल ही नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कुछ होते हैं, संवेदनशील होते हैं वो लोग। यदि स्कूल में बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चों को क्या करोगे? कुछ बच्चों के लिए आप क्या करोगे, बोलो। तो कुछ बच्चों भाषण के लिए वो कहां से सामग्री लाएंगे, इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान में शिक्षा पद्धति समानता, तो वर्तमान में हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, आमतौर किताबी है, रोजगार उन्मुख नहीं है। ऐसी शिक्षा पद्धति समानता है। अभी जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के शिक्षण के लिए योजना तैयार करता है तो उसे क्या करते हैं? तो उसे हम
आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को भी ध्यान में रखना होता है कि उसकी आयु कितनी है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो छात्र अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक शिक्षा अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला ट्रेनिंग स्कूल वर्धा में खोला गया था। चलिए इसी के साथ ये 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बन चुके होंगे। तो इसमें से देखिए, अगर आपके 25 क्वेश्चन इसमें से नहीं सही हुए हैं, यानी कि 10 या 12 सही हो रहे हैं, देन यू आर गुड। अगर 12 से कम सही हो रहे हैं तो यू आर नॉट गुड। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा